Hello, hi dear student. You're most welcome online classes Shivaji Institute of Technology and Management. Today I will discuss about types of different lamps and their features. आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के लैम्प है जो आप डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम जो है आपके कुछ उनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। आपने जो है क्लास में कुछ आपने लैम्प के बारे में कुछ पढ़ा होगा। जैसे आपके यहाँ पे आपको जो है पढ़ना है जो फ्लोरेसेंट, तो पहला है आपका जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प, दूसरा है आपका जो है दूसरा आपको दिया हुआ यहाँ पे जो है हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प, तीसरा है आपके हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प। तो ये आपके जो है एक तरीके से जो है यहाँ आपको 3 लैंप है आपके जो है। एक और आपको जो है आगे पढ़ना पड़ेगा, इसमें जो है नियान लैंप जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। नियान जो है हीलियम और नियान जिसमें गैस भरी होती है, तो नियान लैंप जो है आपको पढ़ना पड़ेगा बाद में जो है। तो यहाँ आपको 4 जो है लैंप भिन्न भिन्न आपके डिफरेंट टाइप के लैंप आपको पढ़ना पड़ेगा। शायद आपकी क्लास में जो है 2 लैंप हुआ है, मर्क्यूरी और सोडियम वेपर लैंप हम आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप हम डिस्कस करेंगे। फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप जो है ये लैंप क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। करते क्या है, ये जो आपकी वैद्युत ऊर्जा होती है उसको जो है प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो है ये बदलते हैं जो है आपके लैंप जो है। तो ये आपके जो है जैसे आपके लैंप हमने जो है लैंप यहाँ पे हम जैसे आपके फ्लोरेसेंट आपका जो है ट्यूब लैंप है जो है, यहाँ हमने डायग्राम बनाया हुआ है। किस आपको लैंप के बारे में पहले इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जो है लैंप है क्या, इसका जो है सचित्र वर्णन, वर्किंग, इसके कितने आपके फैक्टर्स हैं, किसके घटक हैं, कितने जो है आपके इसके बारे में आपको जैसे हमने यहाँ पे देखिए डायग्राम में यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। जैसे आपके जहाँ पे एसी सप्लाई हम दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैपेसिटर का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है सर्किट में। देखिए एक बार हम सभी चीज़ों को डिस्कस कर दे रहे हैं, फिर वर्किंग बताएंगे किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ जो है आपको एसी सप्लाई जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपने यहाँ पे क्या है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैपेसिटर यूज किया गया है, जिससे आपके पावर फैक्टर आपका कम है तो वहाँ पे आपको इम्प्रूव किया जा सके। आपकी क्या चोक है आपका एक यहाँ पे जो है इंडक्टिव कॉइल का यूज किया गया है। यहाँ क्या है फ्लोरेसेंट ट्यूब है, इसमें आपका जो है यहाँ पे आपको आर्गन गैस, ये क्या है पूरा ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है, यहाँ पे इसमें आर्गन गैस भरी हुई है, आर्गन गैस भरी हुई है, समझ रहे हैं, इसका याद रखिए जो है। यहाँ आपका क्या है, यहाँ पे एक आपको जो है थर्मल स्टार्टर लगाया गया है, थर्मल स्टार्टर यूज किया गया है। ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर भी इसमें यूज किया जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में। तो यहाँ आपको यहाँ पे थर्मल स्टार्टर यूज किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए जो आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप है यह जो है ये आपका जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसको स्टार्ट करना पड़ता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो ये लैंप क्या है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसको प्रकाशित करने के लिए जो है यहाँ पे स्टार्टर की आवश्यकता होती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे थर्मल स्टार्टर यूज किया गया है। और यहाँ पे क्या है ये आपका रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर यहाँ पे देखिए यूज किया गया है, रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर यूज किया गया है, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो आपके कंपोनेंट हैं जो आपके रेडियो इंटरफेरेंस से अगर आपके क्रिएट हो रही है तो ताकि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो आपके ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, इसके लिए यहाँ पे आपको जो है रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर का यूज किया गया है। ये आपका हीटर है, यहाँ पे जो है ये जो है हीटर यूज किया गया है, यहाँ पे हीट को जो है आपको जो है क्रिएट की जाएगी। ये आपका जो वर्क करता है ये हाई वोल्टेज पे आपका जो है वर्क करता है। याद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप जो है हाई वोल्टेज पे वर्क करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो इसके जो है कंपोनेंट्स के बारे में। पहले हम बात करते हैं स्टार्टर के बारे में। सबसे मेन पार्ट जो आपका थर्मल स्टार्टर है इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है थर्मल स्टार्टर ये क्या है हमको बताया था, यह जो है सेल्फ स्टार्ट, यह लैंप जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, यह लैंप सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है इसमें, इसलिए इसको प्रकाशित करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको प्रकाशित करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। स्टार्टर क्या है एक ऑटोमेटिक स्विच होता है, स्टार्टर एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसकी सहायता से परिपथ में चोक द्वारा उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, चोक के द्वारा जो है उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। यह जो है 2 प्रकार का होता है, मैंने बताया था, एक जो है थर्मल स्टार्टर, दूसरा जो है ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर।
दो टाइप के स्टार्टर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब अगला जो है हमारा जो यूज किया गया है, अगला जो है चोक किस लिए यूज, चोक के बारे में हम बताते हैं। चोक क्या है, यह हाई रिएक्टेंस कॉइल होती है। ये क्या होता है, यह हाई रिएक्टेंस कॉइल होता है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ये क्या करता है, हाई इंडक्टेंस उत्पन्न होता है। हाई इंडक्टेंस उत्पन्न होता है। यह दो प्रकार का होता है, एयर कोर, आयरन कोर। अगर इसी कॉइल में अगर आप आयरन का यूज कर लीजिए, बीच में डाल दीजिए, तो वो क्या आयरन कोर बन जाएगा। एयर कोर ये है आपका एयर कोर, इसमें अगर आयरन आप यूज करते हैं तो ये आपका जो है, अगर आपको आयरन का टुकड़ा अगर इसमें डालते हैं बीच में, तो ये क्या हो जाता है, आयरन कोर हो जाता है। तो ये क्या है, एयर कोर यूज किया। तो ये दो प्रकार के आपके चोक होते हैं। तो चोक का यहाँ पे कार्य क्या है, चोक का यहाँ कार्य है, चोक का कार्य ये है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपका क्षणिक उच्च विभवांतर उत्पन्न करना, यहाँ पे जो है क्षणिक इंस्टेंटेनियस हाई पोटेंशियल उत्पन्न करना तथा ट्यूब के कार्यकाल में परिपथ की धारा पर नियंत्रण करना होता है। एक बार और सुन लीजिए, चोक का कार्य स्टार्टिंग में क्षणिक उच्च विभवांतर उत्पन्न करना तथा ट्यूब के कार्यकाल में परिपथ की धारा पर नियंत्रण करना होता है। अगला है आपका जो है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसका क्या काम होता है, इसके बारे में सुन लीजिए। चोक के कारण जो होता है परिपथ का पावर फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। चोक के कारण जो हमने चोक यहाँ यूज किया हुआ है, इसके कारण जो है जो आपका परिपथ है, जो आपका सर्किट है, इसका जो है पावर फैक्टर कम हो जाएगा। पावर फैक्टर का मान बढ़ाने के लिए इनपुट सप्लाई के मेंस पर जो है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। अब एक बार कैपेसिटर का हम थोड़ा सा जो है डिस्कस कर देते हैं, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाता है कैपेसिटर का यूज करके। जैसे हमने यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पेज में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सर्किट जो है, ये रेजिस्टेंस है आपका, ये आपका क्या है, एक तरीके से इंडक्टर है। यहाँ पे हमने क्या किया, एसी सप्लाई हमने यहाँ पे यूज किया। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट नहीं हैं तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे एसी सप्लाई हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे करंट I1 सपोज मान लेते हैं, इसमें ये आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ जो आपका जो है, क्योंकि आपका इंडक्टर है, यहाँ पे इंडक्टर होगा। अगर आपका रिफरेंस वोल्टेज अगर भी मानते हैं, वोल्टेज को रिफरेंस मानते हैं, तो यहाँ पे आपका जो करंट होगा वो क्या करेगा, हमेशा जो है लैग करेगा। जो I1 होगा लैग करेगा, कितने एंगल, 5 एंगल जो है क्या करेगा, लैग करेगा। तो हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे जो है वोल्टेज, करंट क्या होगी, वोल्टेज से हमेशा क्या होगा, पीछे होगा। हमेशा वोल्टेज से करंट क्या होगा, पीछे होगा, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो अप्लायंसेस होगी उनकी इफिशियंसी कम होगी और वो डैमेज भी हो सकते हैं, और वो बिजली की खपत भी ज़्यादा उनकी इस समय होगी जो है। तो इसको क्या किया जाता है, इम्प्रूवमेंट हमेशा जो है कोशिश की जाती है कि वोल्टेज से हमारी करंट क्या हो, आगे हो, समझ रहे हैं। और इसमें जो एंगल हो, जो आपका वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल हो वो बहुत कम हो, समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है, जैसे हमने देखा था, इसके बीच जो वोल्टेज, जैसे आपका ये सपोज मानिए वोल्टेज है, तो आपकी करंट जितना पास से हो के वोल्टेज की चलेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरीके से लैग कर रहा है वोल्टेज से। पावर फैक्टर 5 क्या कर रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, करंट से लैग कर रहा है। अब हम अगर यहीं पे हम क्या करते हैं, इसी सर्किट में जो है अगर हम यूज कर लेते हैं, जैसे रजिस्टर हमने लगाया था, इंडक्टर लगाया था, इसी हमने क्या कर दिया, एक पैरेलल में क्या कर देते हैं, एक कैपेसिटर के, जो हमने यहाँ पे सर्किट में जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, मेंस के पैरेलल में क्या कि जो है टर्मिनल पर हमने कैपेसिटर यूज कर लिया। अगर यहाँ पे कैपेसिटर अगर हम C यूज कर ले रहे हैं, फिर अगर हम सप्लाई देते हैं, अगर सप्लाई हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे करंट तो आई गई, मगर इसमें दो सर्किट में ये करंट आई क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी, I1 एंड I2 में डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पे जो है हमारा जो है, जो हमारा अब जो आप डायग्राम अगर रिफरेंस वोल्टेज भी मान लेते हैं, तो यहाँ आपका क्या होगी, आपका ये जो I1 होगा ये तो लैग करेगा, I1 तो यही आपका बना हुआ था, I1 आपका लैग करेगा, ये I1 जो है ये लैग करेगा, मगर जो कैपेसिटर होगा वो क्या करेगा, हमारा लीड करेगा। जो I2 होगी, जो हमारी करंट I2 कैपेसिटर में जा रही है,
वो लीड करेगा। जब आप इसका जो है परिणामी जब निकालेंगे, परिणामी जब आई फाइंड आउट करेंगे तो इसके बीच जो फाई होगा बहुत कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे आई क्या होगी, लीड करेगा। लीड का मतलब है वोल्टेज से हमारी करंट क्या होगी, आगे होगी। समझ रहे हैं। तो हमेशा कोशिश ये की जाती है, इसलिए हर जगह जो है आप देखे होंगे इसका जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है इस परिपथ में। समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, करंट आई क्या होगी, लीड करेगी। यहाँ पे क्या कर रही थी, करंट लैग कर रही थी। तो ये चीज़ आप समझिए थोड़ा सा जो है। तो जो है आगे जब हम बात करते हैं, आगे जो है ये तो पावर इम्प्रूवमेंट की बात थी। अब आगे बात हम करते हैं, यहाँ पे जो यूज किया हुआ है, आप जो है यहाँ पे रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर का यूज क्यों किया गया है। स्टार्टिंग में कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके डिस्चार्ज होने के कारण रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो आपकी जो है स्टार्टिंग कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज होने के कारण रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए यहाँ पे जो है रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग कैसे होती है, जैसे आपको देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए सर्किट में। देखिए यहाँ पे क्या, जैसे ही आप सप्लाई देते हैं, जैसे आप सप्लाई यहाँ से दिए तो यहाँ से क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है। चौक में क्या होता है, जैसे आपने वोल्टेज दिया, ये चौक में क्या होता है, हाई वोल्टेज जो है यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज क्या होता है, जनरेट होता है। चौक में हाई वोल्टेज जनरेट होता है। ये हाई वोल्टेज जनरेट क्या होती है, यहाँ पे ये जाके जो है, यहाँ पे जाने के बाद ये हीटर में जो है, हीटर को क्या करता है, यहाँ पे जो है आपकी जो है हीटर को हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। हीट होने के बाद ये क्या होता है, ये यहाँ से होने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपके जाने में ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका जो है, यहाँ पे टर्मिनल जाने के बाद, यहाँ पे करंट जाने के बाद, यहाँ से करंट जो है पहुँचती है यहाँ पे, और यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये आपका क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है, कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद ये आपका सेम दूसरे टर्मिनल पे चली जाती है लैंप के, और ये जो है ये आपके जो है निगेटिव टर्मिनल में चली जाती है करंट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई हाई वोल्टेज पे क्या होता है, इसमें जो आर्गन गैस भरी होती है, उच्च वोल्टेज पे क्या होता है, आर्गन गैस जो भरी होती है उसमें उसका क्या होता है, आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, आयनीकरण हो जाता है, और उसमें बहुत सारे जो है आपके जो है बहुत सारे जो है सुचालक परिपथ जो है क्रिएट हो जाते हैं। सुचालक परिपथ आपके क्रिएट हो जाते हैं, सुचालक परिपथ क्रिएट होते हैं, और आपका लैंप क्या होता है, ये ग्लो होने लगता है। और यही जो है ये हाई वोल्टेज पे अब ग्लो होने के बाद क्या होता है, पुनः जो है वोल्टेज जो है क्या होता है, वो ऑटोमेटिक जो है कम हो जाता है। वोल्टेज कम होने के बाद फिर जब स्टार्टिंग में आप जब स्विच ऑफ सप्लाई देते हैं, फिर आपका हाई वोल्टेज यहाँ क्रिएट होता है, फिर हीटर आपका हीट होता है, और थर्मल स्टार्टर क्या होता है, वो कांटेक्ट बन जाता है और आगे सप्लाई को पास होने लगता है और दूसरे टर्मिनल पे जाती है। दूसरे टर्मिनल जाने के बाद यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे आर्गन गैस क्या होती है, आयनीकरण होने लगता है, और बहुत सारे सुचालक परिपथ बन जाते हैं, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, सुचालक परिपथ बन जाते हैं, और आपका जो है ये लाइट जो है ग्लो होने लगता है। वही परिपथ आपका जो सुचालक परिपथ शो करने लगता है, और आपकी ये लाइट क्या हो जाती है, जल जाती है। आपकी जो है लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है, आपकी जो है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू जो है लाइट एनर्जी। तो ये आपका जो है एक बार इसको जो है आप जैसे इसमें क्या करते हैं, इसको बात समझ लें। जब हम सप्लाई को क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो धारा चोक, फिलामेंट व स्टार्टर से प्रवाहित होती है। याद रखिए, चोक फिलामेंट और जो है आपका जो है जिसमें जो है प्रवाहित होती है, जिससे ट्यूब क्या करता है, इलेक्ट्रोड गर्म होकर इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन करने लगता है, जिससे ट्यूब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है, आयनीकरण होता है। और नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके जो है मर्क्यूरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैंप। ओके थैंक यू।